आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल, जो कि टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड जैसी जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चैनल है। क्यों है इसकी वीडियो जो इतनी अपलोड, अगर उसको देखेंगे तो खुद ही आप इवेल्युएशन कर लेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज की वीडियो में जॉन किट्स जो कि पीजीटी के सिलेबस में दिए गए हैं, छोटे प्रश्न जो कि गलत होने की संभावना होती है और कंपटीशन से वो बाहर कर देते हैं, ऐसे कलेक्शन जो है क्वेश्चंस के एमसीक्यू फॉर्म में आप तक की वीडियो पहुंच रही होगी। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस इसलिए करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, क्योंकि परीक्षा अगले माह पीजीटी की होने जा रही है, इसलिए अपनी तैयारी को कहीं से भी कम न रखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जॉन किट्स डाई। तो जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1821 को, और 25 साल की जो उम्र में जो है ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, तो ये होता है तपेदिक। तपेदिक से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जो है जॉन किट्स की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई है, एक ये क्वेश्चन बना है। और किस वर्ष, एक ये, और एज उस समय कितनी थी, 25 थी। यहाँ पे दिया गया किट्स डाइड इन इटली ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया। सेकंड क्वेश्चन होगा कि व्हेन वाज जॉन किट्स बॉर्न। तो अब तक आपने डेथ को देखा, बॉर्न के बारे में, तो 1795 को जो है इनका बर्थ होता है जॉन किट्स का जो है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ थॉमस हेमंड अंडर हुम किट्स अप्रेंटिस। कह रहा कि थॉमस हेमंड का पेशा क्या था जिसके तहत किट्स ने जो है प्रशिक्षुता यानी कि जो अप्रेंटिस जो है की थी, तो उनका पेशा जो था वो सर्जन थे। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ में पूछा जाए इन विच हॉस्पिटल डिड किट्स रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल स्टूडेंट। किट्स ने किस अस्पताल में मेडिकल छात्र के रूप में पंजीकरण कराया था, तो अस्पताल जो था वो कौन था, तो अस्पताल का नाम था गॉयज हॉस्पिटल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है बी। अगला है कि व्हाट कॉज जॉन किट्स डेथ। अब यहाँ पे कॉज जैसे पूछा गया है क्वेश्चंस को, तो मृत्यु का कारण क्या था, तो अभी आप और डिस्कस किया गया ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक। कभी कभी तपेदिक दे देता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं देता है। वर्क और पोएट्री की जो प्रेरणा मिलती है जो है किट्स को जो है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नेचर से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को सबसे कम समय में फिनिश किया जाएगा ताकि बोरिंग ना लगे और एकदम अपने आप को छोटे क्वेश्चन से एक बार रिमाइंड भी हो जाएगा माइंड में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी किड्स पोएम लाइक, किड्स की कई कविताएं जैसे टू ऑटम यानी कि पतझड़, फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान दें, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएट्री ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की कविता की संरचना जो है वो कैसी है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो हो पेट्रार्चन सोनेट ए। अगला करें व्हाट सिंबल सिग्निफाइज पोएट्री इन द पोएट्री ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी की कविता, कविता का प्रतीक जो है कौन सा वो प्रतीक है, तो वो प्रतीक जो है वो है म्यूजिक, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करें विच सीजन इज पोर्ट्रेड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की कविता में किन मौसमों को चित्रित किया गया, तो वो मौसम है समर एंड विंटर, गर्मी और सर्दी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हु सिंग्स इन विंटर इवनिंग अकॉर्डिंग टू किड्स। किड्स के काम यहाँ पे पूछ रहा है कि किड्स के अनुसार सर्दियों के शाम में कौन गाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नाइटिंगेल। अगला है क्वेश्चन 11 इन विच मैगजीन वाज किड्स वर्क हार्शली क्रिटिसाइज्ड। किड्स के काम की जो है किस पत्रिका में आलोचना की गई थी, जो हार्शली, तो वो पत्रिका जो होगी ब्लैक वुड मैगजीन थी। इसमें शुरुआती कार्यों में विशेष रूप से जो उनकी कविता एडमिनियन थी उस पर हमला किया गया था। अगला कि हु कॉल्ड किड्स अ ग्रीक। किड्स को ग्रीक किसने कहा था, तो वो शैली ने कहा था। 13 नंबर है कि विच स्टैंजा फॉर यूज्ड इन ऑड टू द वेस्ट विंड बाय शैली एडमायर बाय किड्स। 13 में ये पूछा जा रहा है किड्स द्वारा जो शैली है ओड टू द वेस्ट विंड किस श्लोक के रूप का उपयोग किया जाता है, तो ट्रेजरा रीमा होता है, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच फेमस ओड इज नॉट रिटन बाय किड्स। किड्स के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध ओड जो है वो नहीं लिखा गया है, तो वो राइट ऑप्शन है ओड टू द वेस्ट विंड, ये शैली के द्वारा जो है लिखा गया है। अगला है टू ऑटम, यहाँ पे पूछ रहा है कि टू ऑटम में कितने श्लोक हैं, हाउ मेनी स्टैंजाज हैं, तो वो है 3, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 16 में पूछ रहा है कि विच लाइन ओपन टू ऑटमन, यानी कि पतझड़ के लिए खुलती कौन सी लाइन, तो वो लाइन है सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेसनेस, यानी कि मिस्ट का मौसम और मधुर जो फलदाई। हाउ डज किड्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ऑटमन ऑन द फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि किड्स के बारे में पूछ रहा है कि फूलों और फलों पर शरद ऋतु के प्रभाव का जो है वो इफेक्ट का जो है वर्णन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राइपनिंग एंड स्वेलिंग।
अगला है 18 की व्हाट डज टू बेंड विथ एप्पल्स टू मोस्ट कॉटेज ट्रीज मेटाफोरिकली मीन। 18 ने पूछ रहा कि जो यहाँ पे कह रहा है कि कई कुटीर पेड़ों के साथ झुकना और लाक्षणिक रूप से क्या अर्थ ये देते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि ट्रीज वेटेड बाय एप्पल्स अबंडेंस, राइट ऑप्शन ई होगा यहाँ पे। अगला है कुछ फैक्टर्स की ब्यूटी जो ट्रुथ ब्यूटी अपीयर इन, यानी कि जो सुंदरता सत्य है, सत्य सौंदर्य है, ये कहाँ पे आती है लाइन में, तो ये लाइन आती है ऑड ऑन गर्सियन, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। हु रिक्वेस्टेड हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर ऑन किड्स ग्रेव। 20 में पूछ रहा किड्स की जो कब्र है ना, यहाँ एक है जिसका नाम पानी में लिखा गया, हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कि किसने किया है ये, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है किड्स हिमसेल्फ। अगला है कि किड्स फेमस जो फ्रेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज फार्म। तो यहाँ पे जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर एवर जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडीमियन। एंडीमियन एक शुरुआती पंक्ति से जो है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछा गया विच ईयर डिड किड्स डाई। तो यहाँ पे डाई की जो एज होगी जो है वो ईयर 1821 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है इसलिए यहाँ पे टाइपिंग 2 बार हुई है। और किड्स की जो है अगला क्वेश्चन करें अप्रेंटिसशिप वाज विथ, तो यहाँ पे किसके साथ जो था, तो थॉमस हैमंड थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 में पूछा व्हिच पोएट वाज इंस्पायर्ड टू राइट एन एलिजी एडोनिस ऑन किड्स डेथ। तो यहाँ पे जो है किड्स की मृत्यु पर एक शोक गीत जो एडोनाइस लिखने के लिए प्रेरित किया था, कौन से वो कवि थे, तो कवि थे शैली, क्योंकि यहाँ पे एक शोक गीत है। अब एक चीज़ है कि जो पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन हल्के लग रहे होंगे लेकिन ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिसको आपको एक बार जरूर नज़र डाल लेना चाहिए। बाकी की आपकी कोई क्वेरीज होगी कमेंट में आप पिन कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी अ टर्म इन पोएट्री वाज क्वाइंड बाय, यानी कि जो नकारात्मक क्षमता कविता में एक शब्द जो है ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। तो ये भी जो है जो किया गया था किड्स के द्वारा किया गया था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चंस की वीडियो थी जो कि पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा कि एक छोटी वीडियो जो छोटे क्वेश्चन की आती है उसको भी अपलोड किया जाए। बाकी की आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी सीरीज। बाकी किसी भी राइटर को लेकर के आपको लगता है पीजीटी में जो कि एग्जाम अगले महीने होने वाला है या टीजीटी में, तो आप उसको पिन कर सकते हैं, उसमें डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।